तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी बैटल टू द हेवेंस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वाली वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड समझाने वाले हैं बैटल टू द हेवेंस का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमारे एक ब्रांड न्यू चैनल के बारे में, जिस पर हम बैटल टू द हेवेंस को एक्सप्लेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। द स्कारलेट कलर दैट फिल्ड इट caused huge waves to rise within the sea of blood, and then suddenly a sound of crash appears. The space behind Huntyandi became distorted when he opened his eyes. तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है कोई भी ऐसे एक्सप्लेनेशन में जो कि इंग्लिश में हो, और आप लोग हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखकर थक गए हो, या मे बी आप लोगों को कुछ ब्रांड न्यू चाहिए हो, तो आप लोग हमारे उस इंग्लिश वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ हम बहुत ज्यादा अच्छे से इंग्लिश में समझाते हैं सारी चीजों को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर चैनल बिल्डर आ जाते हैं और कहना शुरू करते हैं ज़ियाओन से कि तुमने हमारे विंड लाइटिंग पेविलियन के मेंबर को कैसे क्रिपल कर दिया, तुम्हारी कैसे इतनी हिम्मत हुई। मैं तुम्हें कोई भी लेसन सिखाऊं उससे पहले तो मुझे ये भी तो बताओ जरा कि तुमने 3000 लाइटिंग मूवमेंट कहाँ से सीखा। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन सोच लेता है भैया किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चैनल उल्टा बोलते हैं कि हम लोग का जो विंड लाइटिंग पेविलियन हैगा उसमें तुम जैसा कोई भी डिसाइपल तो था ही नहीं। तो यहाँ पर बोलता है ज़ियाओन कि मुझसे लगता है कि गलती हो गई है, कि मैंने गलती से इसको डिस्कवर कर लिया था। और फिर ज़ियाओन उनको समझाना शुरू करता है कि मैंने ये स्किल जो है चांस से सीख ली है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ एल्डर, अगर आपको कोई भी डाई क्लास की कोई डाउ स्किल मिलती तो क्या आप उसको सीखते नहीं या फिर ऐसे छोड़ देते? क्या ये गलत बात है कि इस तरीके की स्किल को मैं प्रैक्टिस करूँ? तभी यहाँ पर चैनल उल्टा बोलना शुरू करते हैं कि स्किल को प्रैक्टिस करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुमने 3000 लाइटिंग मूवमेंट को इधर पे प्रैक्टिस किया है, वो एक पेनल्टी वाली बात हैगी। 3000 लाइटिंग मूवमेंट को जो भी जानते हैं उनमें से तुम ही एक बंदे ऐसे हो जिसको कि यहाँ पर आती है ये चीज। उन्हीं में से एक डाउन स्किल का नाम था 3000 लाइटिंग मूवमेंट। अभी लगता है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें चांस से मिल गई है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा कोई भी रिश्ता जो है उस धोखेबाज के साथ रहा हो। तब यहाँ पर लड़की बोलना शुरू करती है चैनल एल्डर, कोई ना कोई यहाँ पर गलत बात हो गई है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कभी भी ज़ियाओन। और तभी यहाँ पर चैनल बोलना शुरू करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम उसकी कहीं हेल्प करने की जरूरत तो नहीं कर रही होंगी। अगर तुम उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हें बता दें कि तुम्हें हम लोग धोखेबाज की इस लिस्ट में शामिल कर लेंगे और फिर तुम लोगों को भी खत्म कर डालेंगे। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है हैन्यू सीनियर, आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा तो ऐसे ही बोले जा रहा है, चिंता नहीं करो, मैं इसको सबक सिखा दूंगा। और ये जो मेंबर्स हैंगे ना विंड लाइटिंग पेविलियन के, ये बहुत ज़्यादा शेमलेस हैंगे। जो यंग वन जो होते हैं वो सबको बुली करते रहते हैं, जो बूढ़े हैंगे यहाँ पर वो शेमलेस हैंगे, किसी को शर्म ही नहीं आती है कि मतलब ये क्या ही करके रखे हुए हैं। तब यहाँ पर वो बोलता है तुमने मेरी जो विंड लाइटिंग पेविलियन है उसको तुमने इधर पे इंसल्ट कैसे करी हैगी। तभी वो लड़की बोलती है कि विंड लाइटिंग पेविलियन के बारे में ऐसा कुछ खास है भी क्या, तुम लोग तो बस एक दूसरे को इल्जाम डालते रहते हो। फिर यहाँ पर चैनल लीडर बोलता है गर्ल तुम प्लीज में इंटरप्ट मत करो ना तुम्हें मार दिया जाएगा। और फिर वो उसकी तरफ एक फायर फेंक देते हैं, लेकिन तभी ज़ियाओन उसके सामने आ जाता है लड़की के और उसको बचा लेता है। और तभी ज़ियाओन बोलता है कि तुम एक यंग लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो, वो भी इस उम्र में, मतलब क्या ही तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या। और यहाँ पर चैनल बोलते हैं तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैंगी। पहली तो ये है कि तुम हमारे जो वन लाइटिंग नॉर्दर्न पेविलियन है उसमें जाओ और जो हेड हैंगे हम लोगों को उनको डिसाइड करने दो कि तुम्हारे साथ करना क्या है। दूसरा ये है कि मैं तुम्हें इसी स्पॉट पर मार डालूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो 3000 लाइटिंग मूवमेंट है वो किसी भी आउटसाइडर के हाथ में तो नहीं पड़नी चाहिए। और तभी फिर यहाँ पर बोलती है कि वो बंदी सीनियर शैन ऐसा मत करिए आप प्लीज़। और तभी बोलता है एल्डर हैन्यूई मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो हैन फैमिली हैंगे उनके ग्रैंड सीनियर के साथ हम लोगों की दोस्ती हैगी, इस यहाँ पर ऐसा कुछ भी मत करो, इसकी वजह से हम लोगों को तुम्हारे हैन फैमिली को यहाँ पर खत्म करना पड़े। और तभी यहाँ पर ज़ियाओन बोलता है सिस्टर हैन्यूई आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं हैगी, ओके अभी आप चिंता मत करिए, इनको तो मैं अकेले निपटा दूंगा। और तभी हैन्यूई बोलती है कि ज़ियाओन तुम जानते नहीं हो कि लोग कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। और तभी यहाँ पर वो एल्डर बोलना शुरू करता है कि ब्रैड लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ लॉयल्टी तो बची हुई हैगी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो विंड लाइटिंग पेविलियन में या फिर मैं तुम्हें मार डालूं। ज़ियाओन बोलता है मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी विंड लाइटिंग पेविलियन में, क्या तुम इस लायक भी हो कि तुम मुझे क्रिपल कर सको, किस बारे में बात कर रहे हो तुम। हाँ और तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा अब मैं समझ गया हूँ तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर ना घमंड भरा हुआ है क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा छोटी एज के हो ना इसलिए। और तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटीज है ज़ियाओन। वो बोलता है थंडर अटैक। ज़ियाओन भी यहाँ पर मुस्कुराता है, वो भी उस बुड्ढे के हाथ में हाथ मार देता है और फिर वो बोलने लगता है कि देखो ये है मेरा क्लोन, मतलब उसको उल्लू बनाने लगता है। फिर वो कहता है भाई तेरा ये क्लोन नहीं है तो कोई और बंदा आएगा। और वो बोलता है शिसाको दोसोंग ये कौन आ चुका है। तभी उसके अंदर से निकलता है यहाँ पर दाइमोची जो कि एक पपेट होता है। शुरुआत में तो उस बंदे को लगता है चैनुन को कि ये कोई रियल बंदा है, तो वो लगता है आप प्लीज़ हम लोग के इसमें इंटरफेयर मत करिए हम लोग के मामले में। फिर वो देखता है ये तो एक पपेट है और तभी वो सोचता है इस बंदे के पास इतना ज़्यादा पावरफुल पपेट कहाँ से आया है। और ये पपेट तो डेफिनेटली मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि चैनुन अभी है दोजोंग के
5 स्टार पर, और यहाँ पर दाइमोजी है 200 के 6 स्टार का बंदा। और तभी यहाँ पर वो बोलता है होंग चैन जल्दी से जाओ, जाकर जो होंग त्यान ज़ियाओ हैंगे जो कि एल्डर हैंगे उनको बुला कर लाओ, वरना ये ज़ियाओ तो सबको खत्म कर डालेगा। और तभी वो बोलना शुरू करता है बंदा, ओ मैं तो भूल ही गया था बास्टर, देखो तुमने मेरी लाइफ को यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। जो एंसेस्टर हैंगे हम लोगों के क्लैन के जिनका नाम है होंग त्यान ज़ियाओ, वो तुम्हें ऐसे तो छोड़ने वाले हैं नहीं। तभी वो उस क्रिस्टल को यहाँ पर एक्सप्लोड कर देता है, बहुत सारी रोशनी निकलती है कि वहाँ से। और तभी यहाँ पे हैन्यू बोलना शुरू करती है, ज़ियाओ प्लीज़ भाग जाओ, जो होंग त्यान ज़ियाओ है वो भी एक 5 स्टार का दोजोंग लेवल का बंदा है, तुम उसको बीट नहीं कर पाओगे। तभी ज़ियाओ बोलता है कि अगर मैंने इस वॉर को स्टार्ट किया है तो मैं इसको ख़त्म भी करूँगा। और तभी यहाँ पर बोलता है दाइमोजी से जाओ और जाकर उस बंदे को निपटाना शुरू कर दो। तो जो यहाँ पर दाइमोजी है वो भी बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, असल में उसके अंदर तो कोई जायम है ही नहीं, तो ऑफकोर्स वो उसके लिए लॉयल होगा ही होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जाकर हमला कर देता है और बोलता है दाइमोजी किल। तभी वो बूटा बोलना शुरू करता है चैन्युइन, अरे यार ये बंदा तो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, इसको कैसे हराऊंगा मैं। तभी उनके पंच से पंच टकराते हैं दोनों के, और वहाँ से बिल्कुल स्पेस क्रैक हो जाता है, ज़मीन वगैरह टूटना शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ पर चैन्युइन बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार, ये पपेट इसको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ से कैसे बनाया गया है। तब यहाँ पर आ जाते हैं होंग क्लैन के एंसेस्टर, और वो कहते हैं तुमने मेरे ग्रैंडसन को बुली कैसे कराएगा। और यहाँ पर तभी बोलती है हैन्यू ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात होने वाली है, अब यहाँ पर ज़ियाओ क्या ही करेगा। और तभी यहाँ पर होंग चैन बोलता है तो यही गाय है जिसने मेरी सारी नस्ल तोड़ दी हैंगी और मुझे क्रिपल कर दिया है, प्लीज़ एंसेस्टर मेरे लिए इससे बदला लो। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं एंसेस्टर तुम तो यहाँ पर सही में डेथ को बुलाना चाह रहे थे ना, देखो अब आ गई है। तभी ज़ियाओ बोलता है तुम्हारे अंदर तो सही में अर्थ शेकिंग थंडर रहेगा। और यहाँ पर बोलता है मेरे पास भी लाइटनिंग रॉड रहेगी। तभी वो जो थंडर रहता है ना जो कि उस बंदे में से आ रहा होता है, वो एकदम से हैवी रूलर के ऊपर आके टकराता है और वो कहने लगता है ये बंदा सही में बहुत ज़्यादा शातिर है। तभी यहाँ पर आ जाते हैं होंग क्लैन के एंसेस्टर जिनका नाम होता है होंग त्यान ज़ियाओ, और वो कहने लगते हैं ब्रैड तुम्हारे सही में थोड़ी बहुत तो स्किल्स आएंगी, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए आज तुम्हारा मरना तय हैगा। फिर बोलते हैं हेवनली थंडर मूव, और ये देखकर जो ज़ियाओ है वो हिल जाता है, उसको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तभी वो पीछे चला जाता है होंग चैन के और कहने लगता है कि तुम अपने बिल्कुल जो प्रीशियस तुम्हारा ग्रैंडसन बैठा हुआ है उसके लिए चिंता नहीं है तो क्या तुम्हें। और तभी वो बोलते हैं क्या बोलना चाह रहे हो, तुम कुछ चैनर के साथ करने वाले तो नहीं हो। और तभी वो कहता है चलो एक गेम खेलते आएंगे। और यहाँ पर बोलते हैं एंसेस्टर प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी मत करना प्लीज़। और तभी यहाँ पर वो गुड़गुड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके अंदर से फिर एकदम से पता नहीं क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग स्ट्रेंथ निकलना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ज़ियाओ तुझे नहीं छोड़ूंगा किसी भी हालत में आज मैं। तभी ज़ियाओ निकालता है अपने इधर पे विंग्स को और यहाँ पर उस बंदे को लेकर होंग चैन को लेकर उड़ जाता है। और वो कहता है तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो सिस्टर, मैंने जो है ना कुछ हिडन इंटेंस फ्लेम एनर्जी छोड़ी है इसकी बॉडी के अंदर, अभी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसको यहाँ पर उनको रिजॉल्व नहीं करा, इसको नहीं बचाया ना तो पक्का ये फट जाएगी इसकी बॉडी पूरी की पूरी। और यहाँ पर वो बंदा बोलता है एंसेस्टर प्लीज़ मेरे चैनल को जाने दो। और वो कहता है ठीक है मैं जाने देता हूँ, और वो उसको बहुत दूर उड़ाकर फेंक देता है। तब यहाँ पर एंसेस्टर रहेंगे उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। और तभी ज़ियाओ बोलता है कि अगर तुम अपने ग्रैंडसन को जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ और जाकर उसको बचाओ, वरना लगता नहीं है कि तुम्हारा ग्रैंडसन आज बचने वाला है। उसको गाली बकते हुए चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो होंग त्यान ज़ियाओ है ना आज कसम खाता हूँ कि तुम्हें मैं इतनी बुरी मौत दूंगा ना, इतनी बुरी मौत दूंगा जिसकी कोई हद नहीं। और तभी यहाँ पर ज़ियाओ बोलता है ठीक है आ जाना जब भी तुम्हारे पास टाइम। वो आती है ज़ियाओ के पास में और उससे कहना शुरू करती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से लीव करता ज़ियाओ। और तभी वो एक और लड़की भी आकर कह रही थी बिग ब्रदर ज़ियाओ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग का जो होंग क्लैन हैगा वो इस तरीके से यहाँ पर पुश तो नहीं करता है सेंट्रल प्लेन्स में, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज़्यादा पे परेशानी में आ चुके हो। तभी यहाँ पर बोलने शुरू करता है चैन्युइन बास्टर्ड देखो तुमने क्या कर दिया है, तुम मेरे यहाँ पर दिमाग बटाना चाह रहे हो ना इस पपेट के सहारे से, लेकिन चिंता नहीं करो, जैसे ही यहाँ पर जो एंसेस्टर रहेंगे त्यान ज़ियाओ तो वो ऐसे वापस आते रहेंगे, तुम्हारी यहाँ पर बहुत बुरी हालत होने वाली हैगी। और तभी ज़ियाओ बोलना शुरू करता है अगर ये केस हैगा ना तो एल्डर चैन मुझे लगता है कि मैं आपको निपटा देता हूँ पहले यहाँ पर, ताकि मैं तुम्हारे जो एंसेस्टर है होंग त्यान ज़ियाओ उसका सामना कर सकूँ। और तभी यहाँ पर चैनल बोलना शुरू करता है तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो ज़ियाओ। और तभी उन लोग एक दूसरे में पाम मारते हैं और ज़ियाओ बोलता है सी फ्लिपिंग सील आकर खलती है कि उस एल्डर चैन के हाथ में। और यहाँ पर ज़ियाओ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेला तुमसे फाइट कर रहा हूँ, क्या तुम दाइमोजी के बारे में भूल
भूल गए हो। तभी यहाँ से जो दाइमोजी पीछे की तरफ से आता है, इतनी कस के मारता है इधर पे एल्डर चैन को कि उनकी हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर एल्डर बोलते हैं कि क्या मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर। और तभी वो बोलता है ज़ियाओन, एल्डर चैन तुमने मेरे फ्रेंड की एक तो बेइज्जती करी है, ऊपर से तुम मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ले जाना चाह रहे थे, मतलब तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इसका प्राइस पे करना पड़ेगा ना, और तुम्हारी मैं जान तो लूंगा नहीं क्योंकि मैं इतने बुरे दिल का भी नहीं हूँ। और तभी यहाँ पर एल्डर चैन बोलना शुरू करते हैं, तुम्हें चाहिए क्या है। तभी वो उनकी रिंग को निकाल लेता है जिसमें कि काफ़ी खून भिड़ा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एल्डर चैन रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से जख्मी हो चुके थे। और ज़ियाओन बोलना शुरू करता है, थैंक यू एल्डर चैन आपके गिफ्ट के लिए। अगर आप यहाँ पर अनहैप्पी हैं, आपको बिल्कुल भी बुरा लग रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे आकर ढूंढ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करूँगा। ज़ियाओन ये कहकर वहाँ से उड़ना शुरू हो जाता है और बोलता है यहाँ एल्डर चैन कि तुम यहाँ से ऐसे तो बाहर नहीं जा सकते हो। तभी वो ज़ियाओन की पीठ के ऊपर थूक देता है एक खून की बूंद से, और वो ज़ियाओन के पीछे जाकर खल जाती है कि पीठ के ऊपर। और यहाँ पर एल्डर चैन बोलना शुरू करते हैं कि तुम जो होंगे ब्लड लाइटनिंग सील जो है कि हम लोग के लाइटनिंग पेवेलियन उससे हिट हुए हो, मेरा जो लाइटनिंग पेवेलियन है तुम्हें ढूंढ ही लेगा था, तुम कहीं पर भी क्यों ना चले जाओ। और ज़ियाओन बोलता है कि तुम कितने ज़्यादा बुढ़े हो गए फिर भी तुम थूक रहे हो, क्या ही बोलना चाहते हो, ठीक है आ जाना, मैं कभी भी रेडी हूँ तुम लोगों के लिए। और तभी यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो उड़कर भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो हैनी होगी वो बोलती है कि ज़ियाओन तुमने यहाँ पर विंड लाइटनिंग पेवेलियन को, और तभी यहाँ पे हैनी बोलना शुरू करती है, ज़ियाओन तुमने विंड लाइटनिंग पेवेलियन को यहाँ पर नुकसान तो पहुँचा दिया है हम लोग के होम क्लैन की इधर पे मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। और तभी दूसरी लड़की बोलना शुरू करती है कि प्लीज़ अपना तुम ध्यान रखना। और तभी यहाँ पर जो एंसेस्टर रहेंगे वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो जरा इस चैनल के अंदर तो उसने कुछ हिडन एनर्जी रखी ही नहीं थी, असल में उसने मुझे उल्लू बनाया था, यहाँ पर वो कहाँ पर गया है बताओ, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी यहाँ पर जो एल्डर चैन है वो बोलना शुरू करते हैं वो यहाँ से भाग गया है। तभी यहाँ पर एंसेस्टर बोलते हैं कि भाग गया यहाँ से, मतलब ये क्या हो रहा है, फिर तो हम लोग को यहाँ पर हैन क्लैन के ऊपर से सारा बदला निकालना पड़ेगा। और तभी बोलते हैं अगर तुम यहाँ पर दोनों के दोनों जिंक्सीस नहीं होती ना तो हम लोग का जो चैनल रहेगा उसकी इतनी और बुरी हालत तो होती ही नहीं, आज तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। और तभी यहाँ पर वो लड़की बोलना शुरू करती है हैनी में, जो होंग चैन रहेगा उसने हम लोग के साथ इधर पे ऐसे ब्लू करना शुरू करा था, हम लोग की इसमें कोई भी गलती नहीं हैगी। तभी एल्डर बोलते हैं मुझे ये सब कुछ शिट नहीं सुननी हैगी, आज तो तुम लोग गए यहाँ से। वो कहता है कि तुम्हारी जो शार्प टंग है ना उसको सबसे पहले मैं काटूंगा। और वो बोलता है देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। तभी यहाँ पर एक आवाज़ आती है कि और एक बंदा आकर बोलने लगता है ओल्ड होंग तुम क्या ही कर रहे हो, हाँ तुम मतलब इस तरीके से छोटे बच्चों को यहाँ पर नुकसान पहुँचाओगे, तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो कि तुम जो होंग क्लैन के जो छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर हमला कर रहे हो। मैं अभी यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए तो गया था ट्रेनिंग के लिए और तुम अभी से आ गए हो। और तभी यहाँ पर एल्डर चैन बोलना शुरू करते हैं एंसेस्टर होंग हम लोग यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं करते हैं, मुझे यहाँ से ज़ियाओन भाग गया है, हम लोग को उससे बदला लेना चाहिए, उसको आकर पकड़ना चाहिए। तभी एल्डर चैन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पिरामिड को हम लोग कैप्चर करें और उससे बदला लें। अभी यहाँ पर हम लोग के पास और भी ज़्यादा मौके रहेंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए। तभी यहाँ पर जो एंसेस्टर रहते हैं होंग त्यानजिया उनकी आँखें लाल हो जाती हैं और जो एल्डर चैन रहेंगे उनके मुँह से भी खून फेंक जाता है। यहाँ पर एंसेस्टर बोलना शुरू करते हैं चैनयुएन तुम्हें क्या हो रहा है, तुम इतनी बुरी तरीके से हर्ट हुए हो। और तभी यहाँ पर वो बंदा बोलता है ये कैसे हो सकता है, जो मेरा स्पिरिचुअल इम्प्रिंट था ना स्टोरेज रिंग के ऊपर जो कि ज़ियाओन ले गया है उसको भी वाइप कर दिया उसने इधर पे, मतलब ये बंदा क्या ही है। तभी हम लोग को ज़ियाओन को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों में गुफा के अंदर बैठा हुआ होता है, वो पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे होते हैं। तभी यहाँ पर ज़ियाओन कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक 2 जोंग लेवल के स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को हटाना, लेकिन आखिर में मैंने उसको हटा ही लिया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी ट्रॉफी क्या है। तभी उसके अंदर से इतना ज़्यादा खजाना और सारी चीज़ें निकलने लगती हैं ना जिसको देखकर ज़ियाओन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो कहता है कि ये कितनी ज़्यादा पे हाउस वगैरह निकल रही हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वो जो ओल्ड मैन था उसने सही में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर छुपा कर रखी हुई थी। और तभी उसके अंदर से निकल आती है कि 3000 लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी। और ज़्यादा सोचना शुरू करता है ये क्या बलाएगी यार, मतलब 3000 लाइटनिंग तो थी, अभी इल्यूशनरी बॉडी क्या है। तभी ज़्यादा सोचता है चलो ठीक है मैं इसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और वो उस स्क्रोल को पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है 3000 लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी, हाँ ये तो एक हाई लेवल की डाई क्लास की इधर पर टेक्निक हैगी और ये सबसे ज़्यादा प्राइस ट्रेजर हैगा विंड लाइटनिंग पेविलियन का। जब इस स्कूल को कोई भी मास्टर कर लेता है ना तो उसकी जो लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी है वो बन जाती है। जब तक जो एक्चुअल बॉडी होती है वो मरती नहीं है तब तक जो इल्यूशनरी बॉडी होती है वो भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सक्सेसफुली यहाँ पर लर्न कर लेता हूँ तो मेरे पास भी एक अवतार आ जाएगा और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी मेरी एक्चुअल बॉडी के बराबर ही होगी। इसका मतलब ये है कि मेरी जो फाइटिंग स्ट्रेंथ है वो डबल हो जाएगी। अभी इस स्ट्रेंथ को लर्न करने के लिए यहाँ पर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को मास्टर करना पड़ेगा। अगर ये कैसे हैगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हैगी, मैं इसको मास्टर कर लेता हूँ।
और बोलता है स्पिरिचुअल बॉडी आउट। तभी वो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी शक वाली बात नहीं है कि वो चैन होने का इतना ज्यादा दुखी था जब मैंने उसकी यहाँ पर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को याद कर लिया था। और जहान बोलता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इस स्कूल के अंदर सही में बहुत ज़्यादा क्योटिक है, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि मैं इस स्कूल को कैसे लर्न करूँ। और तभी वो बोलना शुरू करता है जो बॉडी हैगी वो इधर पे एक बीम की तरह इधर पे खड़ी रहती है, बिल्कुल एकदम स्टेशनरी खड़ी हो जाती है। और जितने भी यूनिवर्स है ना वहाँ से वो एनर्जी को कलेक्ट करती है और फिर वो एनर्जी को कनेक्ट कर देती है विसरा से। अभी यहाँ पर जो जितनी भी वाइटलिटी होती है ना उसको गैदर करके हम लोग जो 3 डाउन होते हैं उनको यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सेटिस्फाई, उनके अंदर हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट को फिल कर सकते हैं। अभी 3 डाउन का मतलब होता है हेड, डायफ्राम और जो नीचे वाला हिस्सा होता है नेवल के एरिया के भी जो नीचे होता है तो कोई गोंग भी बोला जाता है। और जहान कहना शुरू करता है कि अरे वाह यहाँ तो एक वॉइस आ रही है, मे बी ये कोई फॉर्मूला होता है स्कूल को लर्न करने के लिए। मतलब जहान को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लेकिन वो आवाज़ से उसने उसको सब कुछ बता दिया था। और तभी वहाँ से निकले आते हैं त्यानोस जुनजे जो कि अभी तक जो है एक सोल स्टेट पे ही है। और वो कहते हैं कि तुम अपने हिप को रोटेट करो रहा, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इस टेक्निक को। और फिर तुम्हारी जो लंग्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अपने स्टमक को तुम यहाँ पर रब करो जिससे कि तुम्हारी स्प्लीन जो हैगी वहाँ पर कुछ गुदगुदी होने लगेगी। और जान सोचता है ये क्या बोले जा रहे हो। तभी यहाँ पर बोलते हैं त्यानोस जुनजे चलो अपनी पाम्स को ओपन करो, उनको प्रेस करना शुरू करो ताकि तुम 3 डैन को बना सको, इससे कि तुम्हारी डार्क क्यूब बता पे जो है कि बढ़ सके। और फिर यहाँ पर जो डैन हैगी ना उसको तुम यहाँ पर अपनी किडनीज के अंदर वापस ले आना इससे कि वो स्ट्रेंथन हो सके। और तभी वो बोलता है चलो जल्दी से क्लेंच करो अपनी फिस्ट को एक एग्रेसिव फोर्स के साथ जिससे कि तुम्हारी जो क्यू हैगी ना वो टिप टो क्यू पर आ जाए, जिससे कि तुम जो क्यू हैगी अपनी जो बहुत सारी जो इलनेस वगैरह होती है उसको भी तुम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर जो त्यानोस जुनजे आएंगे इस सोल स्टेट में रहकर जाउन की जब माथे के ऊपर कुछ लगा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें जो सील हैगी ना उसको जल्दी से वाइप कर लेना चाहिए। अभी यहाँ पर तुम इतने ज़्यादा केयरलेस नहीं हो सकते हो। और चाहे उनकी जो सील रहती है असल में वो माथे के ऊपर होती हैगी और वो सोचता है कि मुझे लगा था मैंने इसको इरेज कर दिया है, लेकिन लगता है कि अभी तक मतलब इस पूरी तरीके से हटी नहीं थी। लेकिन त्यानोस जुनजे ने उसकी सील को पूरी तरीके से हटा दिया था जिसकी वजह से यहाँ पर जो उसकी लोकेशन है उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता था। और तभी यहाँ पर बंदा बोलना शुरू करता है तुम मुझसे कोई मेथड के बारे में तो पूछने वाले नहीं हो ना, जिससे कि तुम यहाँ पर 3000 लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सको। देखो ये जो हाई रैंक की डाओ स्किल्स होती है ना इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई होती है कि अगर तुम्हें इसको मास्टर करना है तो तुम्हें अपनी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हैगी ना उसको यहाँ पर अपेयर करना पड़ेगा इससे कि सब कुछ हो सके। और बोलना शुरू करता है कि ये जो केओस हैगी एकदम से क्या हो रहा है, डिसिपेट हो गई है, मतलब वो अभी यहाँ पर ना सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर था एक तरीके से। और यहाँ पर बोलना शुरू करता है जो लेक सरफेस हैगी उसके ऊपर 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ये 2 वर्ड्स है क्या, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए ये जो वर्ड्स हैंगी ना ये तो सेंस ही नहीं बना रहे हैं। मतलब वहाँ पर एक फॉर्मूला था इससे कि वो यहाँ पर जो इल्यूशनरी बॉडी टेक्निक है उसको सीख सके। और तब यहाँ पर त्यानोस जुनजे बोलना शुरू करते हैं ऐसा लगता है जो 3000 इल्यूशनरी बॉडी हैगी ना उसने अपने आप को सेपरेट करके रखा है अलग अलग पार्ट, सिर्फ उनमें से एक हैगी और ये गुड इनफ हैगी जिससे कि तुम अपने सारी की सारी जो चीज़ें हैंगी उसको प्रैक्टिस कर सको। और ये बिल्कुल गुड इनफ है कि तुम उनके कम से कम वर्ड्स को तो देख ही पा रहे हो ना। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़िया ये था कि इसको ना इधर पे सेपरेट करिए जाए जिससे कि जो एल्डर वगैरह होते हैं वहाँ के वो भी उसको यूं ही प्रैक्टिस करके किसी और को मतलब धोखा नहीं, मतलब सिंपल सी बात ये थी कि इसको इतना मुश्किल बनाया गया था जिससे कि अगर कोई एल्डर के हाथ में पड़ भी जाती है ना तो वो उसको किसी और को देकर भी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। मतलब धोखा देने का कोई मतलब था ही नहीं यहाँ पर। और वो कहता है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको मास्टर करके ही रहूँगा। तब यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो हैं लाइन अप बनाकर उस गुफा के आगे खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जाओ तुम जल्दी से यहाँ से बाहर आया वरना तुम्हें निपटा दिया जाएगा। और यहाँ पर बोलते हैं तुमने मेरे डिसाइपल को यहाँ पर हट किया है और तुमने स्टोरेज रिंग को भी तुमने यहाँ पर छीन लिया है और तो तुमने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को भी सीख लिया है यहाँ पर, अब तो तुम्हें यहाँ पर तोड़ तोड़े करना बनता है। तभी जान सोचता है चैन्यून यहाँ पर आ चुका है इतनी जल्दी, और यहाँ पर वो देखता है त्यानोस जुनजे की तरह, वो सोचा था यहाँ पर वो मदद करेगा लेकिन त्यानोस जुनजे उसकी यहाँ पर कुछ मदद करने वाले थे नहीं। और तभी बोलता है कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी इसको मास्टर कर लेता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पर सारे के सारे बंदों को निपटा दूंगा। तो चलिए भाई लोग इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमें बता सकते हो, हम इसको और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और तो और अभी इनके बीच में फाइट होने वाली है लेकिन क्योंकि ये नोवेल एक्सप्लेनेशन था अगले वाले एपिसोड का, हम सिर्फ इसको यहीं तक ही समझाते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।